नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कोई भी अगर जो नॉर्मल लोग हैं वो कैसे पता लगाएं कि उनके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिविटी है। दोस्तों, भूत प्रेत का संकट का मतलब ये नहीं कि आवेश ही आपको आए या हमेशा आपको ऐसा महसूस हो कि आपको कोई दिख रहा है या आपको डर लग रहा है। कुछ अन्य सिम्टम्स भी ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं बताते हैं आप किसी ना किसी तरीके की नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक के शिकार हैं। तो आज मैं उन्हीं सिम्पटम्स के बारे में बात करूँगा, जिसमें आपको आवेश नहीं आ रहा है, जिसमें आपको साक्षात कोई भूत-प्रेत नहीं दिख रहा, पर आपको कहीं न कहीं जो फीलिंग है अंदर से, वो ठीक नहीं है। तो सिम्पटम्स आज हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो दिखते नॉर्मल हैं, एक्ट नॉर्मल करते हैं, अपनी लाइफ़ में उन्हें लग रहा है कि वो नॉर्मल जी रहे हैं, सब कुछ ठीक है, पर फिर भी कहीं न कहीं एक मन में उनके बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, ठीक ना होने की एक फीलिंग रहती है कि जैसे चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो वो क्या सिम्पटम होते हैं? बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, बताते हैं फ़ोन पे, जो कंसल्टेशन बुक करते हैं कि उनको सब कुछ उनके फैमिली में है, सब कुछ चल रहा है ठीक, उन्हें कभी कोई भूत-प्रेत दिखा नहीं, कभी आभास नहीं हुआ, कभी भी उनको जो है इस चीज़ का नहीं महसूस हुआ, बट स्टिल उनके मन में एक अजीब-सी घबराहट रहती है, एक बेचैनी रहती है, एक डर रहता है और उन्हें समझ नहीं आता है किस चीज़ का डर है, एक अनचाहा डर है। चाहे वो कोई काम शुरू करने जा रहे हैं तो डर है, चाहे वो किसी से मिलने जा रहे हैं तो डर है, चाहे वो किसी से अपने संबंध स्थापित कर रहे हैं तो डर है, चाहे वो कुछ भी अपनी लाइफ में करने जा रहे हैं या कर रहे हैं या कोई भी स्टेप ले रहे हैं, एक अजीब बेचैनी, घबराहट, डर उन्हें रहता है जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता। अगर हम उनके ग्रहों को समझने का प्रयास करें तो ग्रहों के लिहाज से मैंने बहुत लोगों की कुंडली देखी जिसमें ग्रह बहुत अच्छे प्लेस्ड हैं, बट स्टिल जो डर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, विद्यमान है। हालाँकि डर का कारण केतु का नेगेटिव होना भी होता है कुंडली में, पर कभी-कभी केतु सही पोज़ीशन में होते हुए भी डर का कारक बनता है और केतु नेगेटिव होना भी भूत-प्रेत का नेगेटिविटी का कारक बनता है, ये भी एक चीज़ है। तो अगर हमारी कुंडली में नेगेटिव है केतु, तो वो नेगेटिविटी का कारण बनाएगा जिससे डर पैदा हो रही है, घबराहट पैदा हो रही है और अगर वो पॉज़िटिव बैठा है तब भी डर पैदा हो रहा है, घबराहट पैदा हो रही है, तो नेगेटिविटी का कारण है, जो कुंडली में तो शो नहीं हो रहा पर एक्चुअल में आप किसी न किसी नेगेटिविटी से ग्रसित हो, जिस वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा ब्लैक मैजिक के केसेस में काफ़ी ज़्यादा होता है, जब आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया हो, सपोज़ आपकी तरक्की पे कर दिया, सपोज़ आपकी खुद की ओवरऑल डेवलपमेंट और ग्रोथ पे कर दिया, कि आप लाइफ में कोई डिसीजन ना ले सको। होगा कि आप जो इतने कॉन्फिडेंट थे, आप एक बहुत ज़्यादा डरपोक बन जाओगे। आप ना ढंग से प्रिपरेशन कर पाओगे पढ़ाई की, ना कोई एग्ज़ाम दे पाओगे या अगर आप नौकरी करते हो तो उसमें ढंग से कुछ नहीं कर पाओगे। आपके अंदर एक बेचैनी, एक अजीब-सा डर होगा, आपको समझ नहीं आएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है? किस चीज़ का आपको डर खाया जा रहा है, पर एक डर बना रहेगा। आप कोई नई कंस्ट्रक्शन अपने घर में एक कमरा भी डालना चाहोगे तो भी आपको डर लगेगा। किसी को नौकरी पे लगाना चाहोगे तो भी आपको डर लगेगा। किसी को नौकरी से निकालना चाहोगे तो भी डर लगेगा। मतलब वो आपको समझ नहीं आएगा मीनिंग कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो कहीं न कहीं ये ब्लैक मैजिक के कारण भी होता है। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है तो किसी न किसी वे में आप ब्लैक मैजिक से ज़रूर ग्रसित हैं, काला जादू किसी ने आप पे किया है। सेकंड चीज़, सेकंड सिम्पटम आप कैसे गेस कर सकते हैं कि आप नेगेटिविटी के शिकार हैं, वो है कि आप कंटिन्यूअसली रिलीजियस भगवान के मंत्रों को ना सुन पाना। इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत कमाल का जो है आप ट्राई कर सकते हैं, जो मैं आपको आज वे आउट बता रहा हूँ, एक आपको तरीका बता रहा हूँ, जिससे आप जान सकते हैं कि आप नेगेटिविटी से ग्रसित हैं कि नहीं। आप सिंपली गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसको सुनते रहिए। अपने यूट्यूब पे लगा लीजिए गायत्री मंत्र, बहुत मंत्र हैं, 1008 बारी गायत्री मंत्र है ऐसे ही, 108 बारी भी सुन लोगे ना या रिपीटेडली उसको सुन लो, उसको चला लो, गायत्री मंत्र को चलने दो, हाफ एन आवर 1 आवर चलने दो। थोड़ी देर में ही, हाफ एन आवर 1 आवर तो बहुत दूर की बात है, 10-15 मिनट बाद ही आपको अनईज़ीनेस होने लगेगी। आपसे वो मंत्र सुना नहीं जाएगा। आपको होगा कि अरे यार इसे तो बंद करो। मैं ये नहीं कह रहा स्पेशली बैठ के सुनो, आप अपने घर में ड्राइंग रूम में, लॉबी में, बेडरूम में, कहीं पे भी उसको ऑन कर दो, गायत्री मंत्र को चलने दो उसको एंड आप अपना काम करते रहो। आप अपना कोई भी फाइल वर्क कर रहे हो या फिर आपने खाना खा रहे हो या आप कोई भी अपने घर में सफाई कर रहे हो या घर के काम कर रहे हो, मतलब या सिंपली बैठे हुए हो बेड पे या ड्राइंग रूम में, आप थोड़ी देर में ही आपको अनईज़ीनेस होनी शुरू हो जाएगी। या आप खाना बना रहे हो या बना रही हो,
थोड़ी देर में ही आपको अनईज़ीनेस शुरू हो जाएगी, आपकी घबराहट का लेवल बढ़ने लगेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत होगा कि आप ब्लैक मैजिक से या नेगेटिविटी से ग्रसित हो चुके हो। क्योंकि गायत्री मंत्र ऐसा मंत्र है जो इन चीज़ों को हटाता है, इन चीज़ों को रोकता है। गायत्री मंत्र सबसे शक्तिशाली मंत्र है। माँ गायत्री सबसे महान है, इनके अंदर वो शक्ति है। और मैं इसीलिए बार बार प्रेत रोगियों को कहता हूँ कि गायत्री मंत्र ज़रूर करो, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए कर लो। मात्र इस उद्देश्य से कर लो कि हमें तो अपनी नेगेटिविटी दूर करनी है, हमें तो अपना काला जादू काटना है, हम पे जो हो रखा है, हम पे जो नज़र हाय लगी हुई है, हमें तो वो काटनी है, या जो भूत प्रेत व्याधा है हमें तो वो दूर करनी है। सिर्फ उस उद्देश्य से कर लो, आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो नेगेटिविटी से ग्रसित होंगे उनसे सुना नहीं जाएगा। 10-15 मिनट बाद ही आपको चिढ़ होने लगेगी, आपको इरिटेशन होने लगेगी, आप कहोगे इसको बदलो या बंद करो, या आपके मन में घबराहट का संचार बढ़ने लगेगा, पसीने आने लगेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत होगा कि आप नेगेटिविटी से ग्रसित हो। इसको ज़रूर आजमाइएगा। और गायत्री मंत्र के अलावा भी बाकी आप कोई भी जो रिलीजियस मंत्र होते हैं, भजन होते हैं, अक्सर जो तीसरा पॉइंट मैं ऐड करने जा रहा हूँ वो ये है कि आप अवॉइड ही करोगे। अगर आप नेगेटिविटी से ग्रसित हो, आपकी साइकिक ऐसी हो जाएगी, सोच ऐसी हो जाएगी आपकी कि आपको ज़्यादा मंदिर जाना या किसी भी धार्मिक स्थल जाना ज़्यादा पसंद नहीं होगा, या आप जाओगे नहीं, या आपका वहाँ मन नहीं लगेगा। जाओगे भी, कोशिश करोगे बाहर आ जाओ, थोड़ी देर के लिए भी आपका अंदर बैठने का, भगवान का भजन कीर्तन करने का मन नहीं करेगा। या तो आपको बोरियत होगी, या गुस्सा आएगा, या हंसी आएगी, या इरिटेशन होगी। ये भी नेगेटिविटी के साइंस हैं। और आपके घर में भी अगर पूजा पाठ हो रही है, मंदिर हो रहा है, जोत बत्ती जल रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आपका मन उसमें शामिल होने का नहीं करेगा। एक्सट्रीम क्या हो जाता है कि घर के ही बोलने लगते हैं भाई ये मंदिर बंद करो, जिस पे नेगेटिविटी है, कि पूजा पाठ बंद करो, नहीं करनी, बेकार की चीज़ें हैं, भगवान ने हमें क्या दिया है, ये हो गया हमारे साथ, वो हो गया, ये हो गया, माँ चली गई, ये हो गया, भाई चले गए, हमारे को कुछ नहीं मिला, पूजा नहीं करनी, ये वो उठा के फेंक रहे चीज़ों को, भगवान की मूर्ति को, तस्वीरों को। अगेन ये नेगेटिविटी का सबसे बड़ा संकेत है कि आप नेगेटिविटी से ग्रसित हो चुके हो। और इसी वजह से जो अंदर आपकी ऊर्जा बैठी है वो नहीं चाह रही कि आप किसी भी तरीके से भगवान को मानो, क्योंकि जो भगवान है, जो पॉजिटिव शक्तियाँ हैं, वो बचाती हैं हमें, प्रोटेक्ट करती हैं, नेगेटिविटी को भगाती हैं। तो जैसे मैंने सेकंड पॉइंट आपको कहा कि गायत्री मंत्र लगातार सुन के ट्राई कीजिए, आपको पता लगेगा कि आप नेगेटिविटी से ग्रसित हो कि नहीं। इसी तरीके से जो तीसरा पॉइंट है, आप अपने खुद में आत्मचिंतन कीजिए कि आपसे रेगुलरली पूजा पाठ हो पाती है कि नहीं, क्या आप रेगुलरली भगवान का नाम जप कर पाते हैं कि नहीं। आपका खुद से ही मन इतना हट चुका होगा कि आपके पास या तो टाइम नहीं होगा, या आप बहाने ढूंढोगे ना करने के। और दूसरे भी कर रहे हैं तो उनके ऊपर आप टोका टिप्पणी करे बगैर नहीं रहोगे, अरे क्या है बेकार के कामों में लगी रहती है मम्मी, ये क्या है बेकार के इसमें लगा रहता है, कुछ नहीं होगा। इस आपके अंदर इस तरीके का भाव उत्पन्न होने लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये तीसरा संकेत भी बताता है कि आप नेगेटिविटी से ग्रसित हो। चौथा संकेत क्या है जो बताता है आप नेगेटिविटी से ग्रसित हो? आपका मन रात के वक्त घर से बाहर निकलने का करेगा, खासकर 12 बजे बाद। आपका मन करेगा कि आप घर में ना टिको, बल्कि घर के बाहर जाओ, या तो घर के आंगन में, चौक में, उससे भी बाहर जाओ। मतलब जो अंधेरा है, जो काली रात्रि है, और जितनी भी डार्कनेस है, ये आपको अट्रैक्ट करेगी। हम रात को क्या करते हैं, सो जाते हैं, क्यों? क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं इस टाइम। इसीलिए ईश्वर ने क्या सिस्टम बनाया, रात को नींद का सिस्टम भगवान ने क्यों बनाया? इसीलिए बनाया ताकि हमें कोई नकारात्मक ऊर्जा इफेक्ट ना करे। जैसे ही शाम ढलने लगती है, रात करीब आने लगती है, हमें नींद आने लगती है। भगवान ने सिस्टम बनाया कि हमारा शरीर खुद ही थक के सो जाए, हम सो जाएं ताकि हम किसी भी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में ना आ सकें। क्योंकि जगेंगे तो खाएंगे, पिएंगे, हर काम करेंगे, तो नकारात्मक ऊर्जा रात के टाइम में हावी होती है तो इफेक्ट करेंगी। जब हमारा शरीर ही सो गया तो हमें क्या इफेक्ट करेगी? तो इसीलिए भगवान ने रात को, हालांकि प्रेत रोगियों को इफेक्ट करती हैं, सोने नहीं देती, पर फिर भी पूरे जनमानस के लिए भगवान ने रात्रि, क्योंकि पूरी रात्रि जो काली होती है, नेगेटिविटी से भरी हुई होती है, पैरानॉर्मल एनर्जी से, तो भगवान ने सिस्टम बनाया। पर आपके साथ उल्टा होगा, आपका मन करेगा आप रात को बाहर जाओ, 12 बजे बाद आपको उल्टा जागने का मन करेगा, सोने का मन नहीं करेगा। नींद आ भी नहीं रही है तो भी, और नींद आ रही है तो भी आप कोशिश करोगे जागने की। आप खुद ही चाहोगे कि आप जगे रहो। आपको या तो कोई सोने नहीं देगा, या आप सो नहीं पाओगे। आपका मन करेगा या तो मैं बाहर निकलूं, या बाहर घूमूं, या अंधेरे में रहूं, या रात की जो डार्कनेस है
उसमें आपको एक अट्रैक्शन, एक अलग ही सुकून होगा। तो कहीं न कहीं रात को खुद से ना सोना या आपको कोई सोने नहीं दे रहा, आप चाह के भी लगातार कोशिशें कर रहे हो, मेडिकेशन ले रहे हो, नींद की दवाइयाँ ले रहे हो, तो भी आपको नींद नहीं आ रही है, जैसे शायद कोई आपको चाहता ही नहीं कि कोई आप सोओ। तो अपने आप में ये भी चौथा संकेत बताता है आप नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक से ग्रसित हो। पाँचवाँ संकेत जो बताता है वो ये होता है आपका चेहरा खराब होना शुरू हो जाता है। आप कितनी ही कोशिश करो, आप देखोगे आपका शरीर बहुत तेज़ी से डिटेरियोरेट हो रहा है, जिसमें पहला इफ़ेक्ट आपके चेहरे पे आता है। चेहरे की ललोमी, चेहरे की खूबसूरती ख़त्म होने लगती है, चेहरे की चमक ख़त्म होने लगती है। चाहे आप कह लो डार्क सर्कल्स बढ़ गए, मतलब चेहरे पे जो कहते हैं ना लोन जो कहते हैं इंसान को लाइवली दिखाता है, वो ख़त्म होना शुरू होता है। आपको देख के लोग कहेंगे अरे आप बीमार तो नहीं हो, बीमार-बीमार सा लगना फ़ील हो जाएगा। खुद भी लगेगा कि मैं बीमार हूँ, मेरे बस की कुछ नहीं है और दूसरों को भी लगेगा कि आप बीमार हो। और आप कितने ही जवान हो तो भी आपको ऐसा फ़ील आएगा कि आप बीमार हो, आपके साथ कोई ना कोई मेडिकल इश्यू है। सारे टेस्ट कराओगे, सब कुछ कराओगे, सब कुछ ठीक निकलेगा। बट आपके अंदर अंदर से जो कहते हैं ना मन मर चुका है। सब कुछ है घर में, कोई हम आपके साथ बुरा नहीं हुआ, कोई हादसा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर भी आपका मन कोई मार रहा है। आपका चेहरा, आपका पूरा लॉन ख़त्म हो गया है, जैसे किसी ने आपको चूसे हुए आम की तरह निचोड़ के पटक दिया हो। इस तरीके की आपको फीलिंग्स आने लगेंगी। तो कहीं न कहीं ये 5 संकेत बताते हैं कि आप किसी न किसी नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक से ग्रसित हो। मैक्सिमम केसेज़ में लोग ग्रसित होते हैं, 90% लोग ग्रसित होते हैं, उन्हें पता नहीं होता और जो ग्रसित होते हैं वो मैक्सिमम अपनी लाइफ़ रोते-पीटते इन्हीं सिम्पटम्स के साथ काट देते हैं, जो धीरे-धीरे बढ़ते जाते हैं। बाद में जाके पता लगता है कि वो नेगेटिविटी से ग्रसित है, क्योंकि शुरुआत में वो इन सिम्पटम्स पे ध्यान नहीं देते, इनको वो ऐसे ही समझते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप शुरू में ही ध्यान दें, समझें कि ऐसा क्यों हो रहा है और ख़ासकर आप पहले ऐसे नहीं थे, सडनली यू आर नोटिसिंग दीज़ चेंजेस इन यू, यू आर विटनेसिंग दीज़ चेंजेस इन यू कि ये एकदम से बदलाव क्यों हो रहा है, पर्सनैलिटी शिफ्ट क्यों हो रही है, क्यों आप ऐसे होते जा रहे हो, इस बात को समझो। तो बहुत लोग हमारे पास आते हैं जो इस तरीके की अपनी बताते हैं कि कहाँ वो बहुत पूजा करता था उनका बेटा, कहाँ अचानक भगवान से नफ़रत करने लगा। चाहे कोई भी एक्स वाई ज़ेड रीज़न रहा हो, बट अगर आप इस इंटेंसिटी तक पहुँच जाते हो कि आपको भगवान के नाम से या तो डर लगने लग रहा है या उनको देख के गुस्सा आ रहा है, नफ़रत आ रही है, गाली देने का मन कर रहा है, चिढ़ हो रही है, अगेन नेगेटिविटी का संकेत है। तो ये बहुत सारे ऐसे सिम्पटम्स हैं, मैं अलग-अलग आपको और भी बताता रहूँगा। जो 5 सिम्पटम्स आपके बताए हैं मैंने आज, ये नॉर्मल लोगों में पाए जाते हैं जिनके ऊपर कोई आवेश नहीं आ रहा, जो कभी भूत-प्रेत का इलाज कराने किसी बाबा के पास नहीं गए, तांत्रिक के पास नहीं गए, जो अपने घर में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, धंधे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये 5 सिम्पटम्स अगर आपके साथ हो रहे हैं तो क्लियर कट 1000% आप नेगेटिविटी से ग्रसित हैं और उसमें भी 1000% में जो सबसे मेन रीज़न है वो है ब्लैक मैजिक, काला जादू। इसके कारण ही इस तरीके के सिम्पटम्स आते हैं और ब्लैक मैजिक कोई भी करा सकता है, जलन के कारण ही ब्लैक मैजिक किए जाते हैं। आपका रिश्तेदार हो सकता है, दोस्त हो सकता है, ससुराल वाले हो सकते हैं, मायके वाले हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, इट कैन बी एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है। तो ज़रूर इन पे ध्यान दें, अगर इस तरीके के सिम्पटम आ रहे हैं तो हमारी धुनी मंगाइए, घर में जलानी शुरू कीजिए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा और हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवा के एक बारी 30 दिन नारियल का उतारा ज़रूर करके देख लीजिए। अगर आपको उतारा करने पे 1 मंथ आप उतारा करेंगे हमारे क्रिया वाले नारियल का और फिर नारियल हवन कुंड में जलाएँगे। अगर 1 मंथ लगातार उतारा करने पे आपको अच्छा फ़ील होने लगता है, वो तो पहले या दूसरे नारियल के बाद ही आपको अलग फ़ील होना शुरू हो जाएगा। तो होने लगता है, हल्का महसूस होने लगता है, नींद आने लगती है, परेशानियाँ दूर होने लगती है, आपको लगता है कि जो ये सिम्पटम्स मैंने बताए हैं हट रहे हैं, तो समझ जाना नेगेटिविटी थी जो हटाई जा रही है, अब जो हटनी शुरू हो गई है। तो 30 दिन हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवा के उनसे उतारा करके रोज़ एक नारियल हवन कुंड में जलाइए, 7 दफ़ा उतारा करना है, माथे पे नारियल टच करना है हमारा, अपने ऊपर से उतारा करके 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज़ हवन कुंड में कपूर पे जला देना है। गायत्री मंत्र करते हुए उतारा कर लो या कुछ भी मत बोलो, सीधा उतारा करके हवन कुंड में जला दो। आप यकीन मानिए ये सिम्पटम्स अपने आप हटना शुरू हो जाएँगे और आपकी जो भी अभी तक आप स्टक हो लाइफ़ में, एकदम आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। आपको समझ आ जाएगा कि वाक़ई में कोई ऐसी शक्ति थी नकारात्मक जो आपको रोक रही थी। तो ज़रूर 30 दिन इसको ज़रूर ट्राई कीजिए।
उन लोगों को, खासकर जिनको कोई भी नेगेटिविटी का संकेत नहीं समझ आया आज तक या भूत प्रेत नहीं दिखाई दिए, पर ऐसे सिम्पटम्स उनको ज़रूर आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप काले जादू से ज़रूर ग्रसित हैं। तो ज़रूर हमारी धुनी कीजिए और अपने उतारे कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप नेगेटिविटी से परेशान हैं, क्रिया वाले नारियल मंगा सकते हैं, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लैटिनम धुनी मंगाइए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।